स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड छात्रों का जगह जगह जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं उनके माध्यम से आप देख भी रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी लगातार जो खबरें हैं वो प्रकाशित की गई हैं। और इसी बीच दोस्तों देखा जाए तो बीपीएससी चेयरमैन सर का एक नया ट्वीट आया है, उसके क्या कुछ मायने हैं चर्चा करेंगे। और बीएड छात्रों के साथ गलत हुआ है या सही, तो विस्तृत तरीके से जाँचेंगे, परखेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों रायबरेली से अपडेट है, बीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, मांगा इंसाफ। तो बीएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की बीएड डिग्री योग्यता हमेशा के लिए सुनिश्चित करने वाला अध्यादेश पारित कर उनके साथ इंसाफ किया जाए। ऐसा करके ही बीएड धारियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बीएड अभ्यर्थियों के दिलों में प्राथमिक शिक्षक बनने की उम्मीद पुनः जिंदा होगी। प्रदर्शन में ये सब छात्र शामिल रहे हैं। देखा जाए तो इन सभी ने कहा है कि उन लोगों ने बीएड डिग्री पूरी की है। देखा जाए दोस्तों तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की पूरा योग्यता रखते हैं। हाल ही में आए अदालत के फैसले से बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना टूट गया है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार को मिलकर अध्यादेश पारित कर बीएड अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। दूसरी बड़ी अपडेट है प्रयागराज से, एनसीटीई संशोधित गजट लाए, पत्थर गिरजाघर पर करेंगे प्रदर्शन। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग, ट्विटर में छाया बीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा। देखा जो जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार व एनसीटीई की लचर पैरवी की वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का मुद्दा ट्विटर में छाया हुआ है। 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार और एनसीटीई को संशोधित गजट जारी कर रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया संबंधी विवादों को अनावश्यक रूप से पैदा किया जा रहा है, जिससे युवा इसमें फंसे रहें और रोजगार का सवाल पृष्ठभूमि में चला जाए। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बतौर उदाहरण अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 में शामिल करने का मुद्दा विधानसभा में सरकार द्वारा करीब 26,000 पदों के आंकड़े जारी करने के बाद जोर पकड़ रहा है और 16 अगस्त पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन भी किया गया है। दोस्तों देखा जाए तो सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया विवाद के बाद परिस्थिति तेजी से बदल गई है। बावजूद इसके टीजीटी पीजीटी के 26,000 रिक्त पदों को शामिल करने और लोक सेवा आयोग को एलटी व प्रवक्ता के विज्ञापन जारी करने का भी यहाँ पर दबाव बन रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो घड़ी, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, सोना, कृत्रिम आभूषण पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार, संघ का कहना है। तो पटना से बड़ी अपडेट है, बिहार के बीएड अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होंगे, पर उनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी होगा। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने 3,90,000 बीएड पास शिक्षित अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी एक साथ जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा एनसीटीई अधिसूचना 2018 के अनुसार 1 से 5 में बीएड को शामिल कर शिक्षक बनने की योग्य माना था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले का विज्ञापन है, इसलिए बिहार सरकार को संविधान की धारा 213 के तहत अध्यादेश लाकर बीएड को शिक्षक बहाली में शामिल करना चाहिए। दोस्तों पहला पेपर उनके लिए होगा जो 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य हैं, जबकि दूसरा पेपर उनके लिए जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए योग्य हैं। परीक्षा पास करना उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में निकलने वाली टीचर भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। बिना इस परीक्षा के पास किए कोई भी अभ्यर्थी नवोदय और केवीएस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो 2 पालियों में परीक्षा है, 10 से सुबह 9:30 से 12 तक है, 2:30 से 5 बजे तक है, 4:30 तक ही है। हाँ इस तरह है, 2 से आई थिंक 4:30 है। दोनों पेपर में 150 से 150 क्वेश्चन आएंगे और seated.nic.in पर आप लोग अपना जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो ले जाना आवश्यक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। सीटेट का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है बीएड अभ्यर्थियों का। अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हैं और इन्होंने देखिए 11:06 पर आज ही की डेट पे 19 अगस्त 2023 को एक ट्वीट किया है। राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट। जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इफ़ ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड अ रोड मैप टू अर्न लिवलीहुड एंड लेटर ऑन दैट रोड वाज सडनली क्लोज्ड।
यदि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास की पावर है और उसने ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिससे आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, यानी कि आप कमाई कर सकते हैं और उसके आधार पर अपना जीवन चला सकते हैं। लेटर ऑन दैट रोड वाज सडनली क्लोज्ड, और कुछ दिनों के बाद ये रोड को अचानक से बंद कर दिया जाता है। हाउ विल दोज लिव विथ डिग्निटी हु आर स्ट्रैंडेड ऑन दैट रोड, मतलब कि उनके जीवन का क्या होगा, वो गर्वपूर्ण कैसे रह पाएंगे जो उस रास्ते में फंस चुके हैं। देयर मस्ट बी सम इवैक्यूएशन प्लान एंड पैसेज शुड बी अलाउड टू देम। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अगर कोई रास्ता किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया कि भाई ये रास्ता है, आप चले जाओ, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और अचानक से क्या हुआ, रास्ते को बंद कर दिया गया कि भाई बंद हो गया, अब आप चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, वापस जाओ। रास्ता आपने दिया था, आपने कहा था इससे जाइए, आपका काम हो जाएगा, आप आजीविका चला ले जाओगे, अपनी नौकरी पाओगे, कुछ भी होगा, और फाइनली वो रास्ता बंद हो गया। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दायित्व तो बनता है कि जो फंस गए हैं लोग, जो रास्ते में एंट्री कर लिए, अब वो बीच रास्ते में फंस गए, वो आगे नहीं जा सकते हैं। अब चूंकि उन्होंने इस रास्ते को चुना है तो वो पीछे भी नहीं वापस हो सकते हैं कि भाई वापस लौट जाओ, किसी दूसरे रास्ते से आओ। वो क्या होना चाहिए, एक जो है उनके बचाव के लिए कोई प्लान होना चाहिए, कोई एक विकल्प होना चाहिए जिससे कि उन पैसेंजर्स को भी अलाउड किया जा सके। अपरोक्ष रूप से चीज़ें कही गई हैं, लेकिन ये बाकायदा फिट बैठती हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। चूँकि 28 जून 2018 का गजट आया और उसमें एक रोड मैप दे दिया गया कि भाई आप जो है 28 जून 2018 के गजट के आधार पर बीएड कर लीजिए, आपको प्राथमिक में भी मौका मिलेगा और आपको 2 साल की जॉब के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, ये कंडीशन है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 रास्ते थे, या तो आप बीटीसी चुन के या तो बीएड चुनते। बीटीसी में आपको सिर्फ प्राथमिक में 1 to 5 में और 6 to 8 में मौका मिलेगा, और आपने अगर बीएड चुना तो उसमें आपको एक ओवरबर्डन हो सकता है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि बीटीसी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन आपने सोचा कि भाई चलिए हम ब्रिज कोर्स कर लेंगे, अगर हमारी प्राथमिक जॉब लग जाएगी तो फिर हम ब्रिज कोर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा हम अपर की कोई वैकेंसी आएगी या टीजीटी की, पीजीटी में यहाँ पे सम्मिलित नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती है तो बीएड मैंडेटरी फील्ड नहीं है। भले ही वो बाद में इम्प्लीमेंट करके लागू कर दिया जाए, वो अलग सी बात है, लेकिन आज की स्थितियों में, परिस्थितियों में कुछ एक जगह पर जो पीजीटी है उसमें बीएड भी मांगता है। अन्यथा जो है पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, तो जिन लोगों ने 2018 के गजट के आधार पर बीएड कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रास्ता कह लें ख़त्म कर दिया गया, 28 जून 2018 के गजट को निरस्त कर दिया गया। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने इस गजट को बनाया था उसका एक उत्तरदायित्व तो होता है कि कुछ तो करे इन छात्रों के लिए जिन्होंने आपके ही गजट के आधार पर, चूँकि आप एक शीर्षस्थ संस्था हैं और आपसे बड़ी संस्था कोई है ही नहीं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एनसीटी से बड़ा कौन है, इंडिया में कोई नहीं है, और इनके द्वारा ही रूल्स एक्ट रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अगर आपके ही रूल्स एक्ट रेगुलेशन को बनाया गया तब वहाँ पर पर्याप्त कारण रहे होंगे, पर्याप्त परिस्थितियाँ रही होंगी, एक नियम रहा होगा जिसकी वजह से आपने बीएड को अलाउड किया, अदरवाइज बीएड कभी अलाउड ना होता। कुछ तो प्रोमिनेंट फैक्टर रहे होंगे तभी तो आपने बीएड को शामिल किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें प्रोसीडिंग्स को गलत बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरफेरेंस था, इसी वजह से हम इसको एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ 21A के तहत जो राइट टू एजुकेशन है और फंडामेंटल राइट है जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, तो विदाउट जो है प्रॉपर अगर किसी के क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके लिए आपने ब्रिज कोर्स बना रखा है, लेकिन ब्रिज कोर्स को आप तक आपने न उसका करिकुलम डिसाइड किया और ना ही उसको स्टार्ट किया। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो तैयार किया था ब्रिज कोर्स उसको ले आते तो ये स्थिति बिल्कुल ना आती।
दिखा देते माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए साहब, हमने इस प्रकार का ब्रिज कोर्स बनाया है, सारे कारिकुलम इसमें रखे गए हैं, सारे एस्पेक्ट्स को, वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए क्वालिटी एजुकेशन को हम और इन्हेंस कर सकें, इस प्रकार से हमने 6 मंथ का ब्रिज कोर्स रखा है। एडिशनल जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो भी दी जाती रहती हैं, तो इस प्रकार से हम इनका ब्रिज कोर्स भी करा देंगे और जॉब में भी रहेंगे। या ऐसा हो सकता माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेहतर जो कमेंट्स किए जाते हैं कि भाई बिना ब्रिज कोर्स के आप इनको ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, पहले ये ब्रिज कोर्स करें, कंप्लीट करें, सारी क्वालिफिकेशन ले लें और फिर ये जो है जा कर के अध्यापन कार्य करें। ये भी बढ़िया रहता, ये भी बेहतर हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आज की डेट में देखा जाए तो बीएड छात्र जो 2018 की एनसीटी गजट के आधार पर बीएड किए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि ये गलत है। लेकिन जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये बनाया गया, केंद्र सरकार का इनमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो, एनसीटी का हो, कुछ भी हो, लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ देख करके किया कि रास्ता क्लियर है, सही है, इससे हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन आज वो रास्ते बंद हो गए हैं। तो अवश्य ये एक कष्ट का बिंदु है और ये अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत सारे छात्र जो है मायूस भी हैं और मानसिक रूप से टूट भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो छात्र परेशान हैं, पूरे देश के छात्र परेशान हैं जिन्होंने बीएड करके रखा है। और देखिए यहाँ पर बीएड बनाम बीटीसी की बात नहीं है, बात रोजगार की है, बात अधिकारों की है। अब देखिए कोई रूल है, आपने बनाया, उसके आधार पर कर लिया किसी ने, तो ये बताइए एकेडमिक अथॉरिटीज़ का क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या कुछ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट वर्दीनेस जो होती है, क्या विश्वास बनेगा कि भाई हम इसको कर रहे हैं। मान लिया डीएलएड ही बंद हो जाए, चूँकि 2030 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की बात कही गई है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, उनका क्या होगा। जिन्होंने डीएड विशेष कर रखा है, 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसके लिए अभी कुछ नहीं बोला गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ विकल्प होना चाहिए, लेकिन वो फाइनली है नहीं है। और बीटीसी के छात्र अगर खुद ये समझेंगे, देखिए अगर आप गहराई से समझें, देखिए बीटीसी बीएड दोनों के लिए ये ऑफ़र था कि आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, लेकिन एक केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्था के द्वारा एक नियम बनाया गया और उसी नियम की कहले अनुशंसा पर, उनके इस नियम के आधार पर लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पर अब सही गलत वाली बात नहीं है, यहाँ पर डिसीजन होना चाहिए, एग्जैक्ट डिसीजन होना चाहिए, जिससे कि एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो मेंटेन हो पाए। यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए कुछ विकल्प दिया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि 2018 से 23 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले तक जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको पीआरटी में हम 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ इंटर करवाएंगे और बाकी बाद के लिए हम नहीं करवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने जो एमएचआरडी के मिनिस्टर द्वारा लेटर लिखा गया तो उसमें खुद ही आपने कहा था कि जो बीएड डीएलएड जैसे कोर्सेज हैं हम 2030 के बाद ये सब बंद करने वाले हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। तो आप उसी व्यवस्था के अनुरूप कुछ तो आपने एनालिसिस किया होगा। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कुछ विकल्प निकल सकता है। और ये मैंने शुरू से ही कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है और सर्वमान्य है, लेकिन इसके बाद भी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जिससे कि कुछ व्यवस्था हो जाए, कुछ विकल्प मिल जाए बीएड छात्रों के लिए भी जिन्होंने 2018 के गजट के आधार पर बीएड को चुना और बीएड कोर्स को किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखते हैं निकट भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एनसीटी ने जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपलोड किया है तो उससे संभावना यही है कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ रही है। ये एक संकेत कहा जा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन एनसीटी का होगा। नई गाइडलाइन आएंगी, उनके आधार पर चीज़ें होंगी। फिलहाल जो सीटेट का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का है, वो तय समय, तय स्थान, तय जगहों पर होगा। तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम को दीजिए, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।